हेलो बेटा, आज हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी क्वांटिटी को टू एड अप, जोड़ना, और समेशन जो होता है ना आपके पास, वो इंटीग्रेशन कहलाता है बेटा। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जैसे ये चौक था हमारे पास, इस चौक को बेटा स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ देता हूं मैं, तो वो क्या कहलाता था, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ना। अगर उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को वापस ऐड कर दोगे आप, तो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा ना वो। तो इंटीग्रेशन का मतलब समीशन होता है बेटा, जोड़ना, ऐड अप। ठीक है, कैसे करते हैं देखो कि इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है बेटा, समेशन का। ये होता है ना, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन तभी हो सकता है आपके पास जब आपने उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रखे हो। उन पार्ट्स को ही तो ऐड करोगे आप। मान लिया आपके पास ये x है, ये y। अगर इस y को मैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं, डिफरेंशिएशन के अंदर करते थे ना हम, प्रत्येक पार्ट को क्या लेते थे, dy। इस x को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते थे हम, क्या लेते थे, dx। इन सभी dx को वापिस जोड़ दूं बेटा, समेशन ऑफ dx प्लस dx जितने भी पार्ट्स हैं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, सभी dx को वापिस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो x बन जाएगा या नहीं बनेगा। सभी dy को जोड़ दूं मैं आपस में, तो क्या बन जाएगा, वो y बन जाएगा या नहीं बनेगा बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू y, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू z। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, इनके इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के अंदर जो पहला फॉर्मूला पढ़ोगे आप, वो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन के अंदर एक कंडीशन होती है बेटा आपके पास। क्या कंडीशन होती है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो उसका डिफरेंशिएशन जो ना, डिफरेंशिएशन जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, मस्ट बी कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन जो ना वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो मान लिया आपके पास ये साइन x इंटू में dx। ठीक है, तो यहां पे जो x का काम कर रहे हैं ना, वो ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये सिर्फ बता रहा हूं आपको, डिफरेंशिएशन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास ये, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 2x। उसमें तो वेरिएबल आ गया ना आपके पास x, तो इसका डेरिवेटिव 2x है जो कांस्टेंट नहीं है। इसको डायरेक्ट डज नॉट इंटीग्रेट। इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, उसको किसकी सहायता से इंटीग्रेट करते हैं हम आगे आप मैथ के अंदर पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर वो नहीं आएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आइलेट होता है, वो
मैथ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, हमें फिजिक्स में कहीं यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने की पहली कंडीशन जो होती है ना, वो यहाँ पे x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है बेटा। आगे देखो, आगे देखो, पहला फॉर्मूला जो आता है इंटीग्रेशन के अंदर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू में dx। अकेला x रेज टू पावर n है ना, dx अगर इसके साथ नहीं है तो इंटीग्रेटेबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल टुकड़ा होना जरूरी है, तभी तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे ना बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो और उसी से भाग दे दो, डिवाइड कर दो उसी से, प्लस c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। c जो ना आपके पास इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। हमेशा हमारे फिजिक्स में c का इतना यूज नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है ना आपके पास, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम फिजिक्स में ज्यादातर यूज डेफिनेट का करेंगे, इनडेफिनेट के फॉर्मूले दोनों सेम है, बस इसके अंदर क्या होता है, आपको कहां से लेके कहां तक ऐड करना है वो लिमिट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है, लिमिट होती है आपके को कि 2 से 4 या 2 से 10 तक इंटीग्रेट करना आपको x और y जो वेरिएबल है आपके पास। तो डेफिनेट के अंदर लिमिट्स होती हैं आपके कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक आपको जोड़ना है, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती है आपके पास, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, इसके अंदर लगता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों लगता है, देखो इस जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा है x रेज टू पावर n प्लस सी, ये ठीक है, इस फॉर्मूले की एक खासियत होती है, यहां पे n जो आपके पास है वो -1 नहीं होना चाहिए बेटा, n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। बाकी कोई भी पावर हो आपके पास, -1 को छोड़ के -2 -5 -7 कोई भी पावर हो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे देखेंगे कि मैंने आपको log x का इंटीग्रेशन बताया था 1/x, तो 1/x में x की पावर ऊपर लेके जाओगे तो -1 आएगी ना। इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, इसीलिए -1 को इंटीग्रेट यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अगर आपके पास है x³ dx, इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर में एक जोड़ दो आप, 3 + 1 4, अपॉन में जो पावर आई ना ये इसी से डिवाइड कर दो प्लस c, ये आपका आंसर होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखते हम कि इंटीग्रेशन जो ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा कैसे होता है। देखो मान लिया आपके पास कोई भी फंक्शन है y = x², आपसे कहा जाए इसका dy/dx निकालो, कितना आएगा, पावर आगे आती है डिफरेंशिएशन के अंदर, पावर एक घटा के लिखते हो तो कितना आएगा 2x, ठीक है। अब इसको अगर वापिस इंटीग्रेट करूं मैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करते समय क्या बताया था मैंने आपको, जोड़ना, y में y ऐड होता है तो फिर x में क्या होगा, x ऐड, तो y और x क्या होने चाहिए बेटा, अलग अलग होने चाहिए ना। तो dy किसके बराबर आ जाएगा, 2x इंटू में dx। 2 आपके पास कांस्टेंट है, मैंने पहले आपको डिफरेंशिएशन के अंदर भी बताया था कि अगर कांस्टेंट किसके साथ, वेरिएबल के साथ गुणा में हो तो वो एज इट इज बड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं करते, ठीक है।
एज इट इज बड़ा रहेगा। इसको जोड़ना ना वापिस, छोटे टुकड़े थे ये, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, टुकड़ों में किया तो ये आया ना, वापिस जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन के सिंबल लगा दोगे। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स की पावर कितनी है बेटा 1, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 2, पावर में एक जोड़ो और उसी से भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये c अब पता चल रहा हो तो क्यों आया है देखो, अगर यहाँ पे 5 होता ना तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है बेटा, 0 होता ना यहाँ पे, तो वो 5 जो ना वो यहाँ पे जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, ताकि क्यों, क्योंकि अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए ये आता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, ये फंक्शन था आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आया 2x, उन पार्ट्स को हमने क्या किया वापिस इकट्ठा किया तो यही आ गया ना, ये डेरिवेटिव के बाद क्या किया आपने, इनको जोड़ दिया ना वापिस, जोड़ने के बाद क्या आया, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास, तो पहले तोड़ा उसको वापिस जोड़ते हैं तो वही आएगा ना, वही आ रहा है आपके पास, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, क्या फॉर्मूले बेटा देखो, मैं फॉर्मूले लिखता हूं जो आपको याद रखने। देखो पहला तो हमने कर लिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, x की पावर में एक जोड़ दो n+1, उसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो अपन में n+1। अब देखो फंक्शन उनके डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और फिर उनके इंटीग्रेशन क्या आएंगे देखो, अगर आपके पास पहला क्या फॉर्मूला था साइन एक्स कोस एक्स, अलजेब्रिक का तो कर ही लिया हमने, पावर एक जोड़ दो उसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, tan x कोट x, ठीक है, सेकेंड x tan कोसेकेंट x। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन में कोई मुश्किल नहीं है। साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है, और कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे बताते, साइन एक्स को तोड़ के लिखा, डिफरेंशिएशन में कोस एक्स आया, इसको वापिस जोड़ूंगा तो यही बनना चाहिए ना, तो इसको वापिस कैसे जोड़ोगे देखो, पहले को करके दिखा देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स, वापिस जोड़ोगे तो बेटा डी वाई अलग डी एक्स अलग, तो कोस एक्स इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन के सिंबल, इसको मैं वापिस जोड़ूंगा तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, तो यहाँ पे y और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा पहला इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, ये डी एक्स सारे गुणा में आते जाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स का, इस माइनस को यहां लगा देता तो यहां प्लस बन जाता ना आपके पास, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यहाँ के माइनस है ना वो यहाँ आ जाएंगे, क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका माइनस का कोस एक्स
ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेकेंड स्क्वायर टेन एक्स का, प्लस में सी चलता जाएगा, सी से ज्यादा यूज नहीं है हमारे फिजिक्स में। कोसेकेंड स्क्वायर का कितना आएगा बेटा? माइनस का कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला इंटीग्रेशन बेटा सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स, क्या आएगा? किसका डिफरेंशिएशन होता है? सीकेंट एक्स का प्लस सी। अगला कोसेकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स, क्या आएगा बेटा? कोसेकेंट एक्स, माइनस उस साइड चला जाएगा तो माइनस का कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूले बन गए। अब देखो इनमें साइन एक्स का पढ़ लिया, कोस एक्स का, इसमें देखो कहीं पे भी टेन एक्स का नहीं है, कोट एक्स का, ठीक है, सीकेंट एक्स का, कोसेकेंट एक्स का। वो चार मैंने लॉगरिथम के फॉर्मूले करवाए थे डिफरेंशिएशन में कि आगे जाके ये फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो उनको, देखो देखो एक एग्जांपल करवाया मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालो। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा बेटा? इसका log ऑफ x है ना, ये log x का क्या होता है? 1/x, तो 1/x सारा का सारा नीचे आ जाएगा साइन एक्स। उसके बाद किसका करते हैं हम? साइन एक्स का करते हैं ना। साइन एक्स का क्या होता है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास? कोस बाई साइन क्या होता है? कोट एक्स, ठीक है। अब ये तो इसको तोड़ दिया तो ये आया, इसको जोड़ दूं तो ये आएगा ना। इसको जोड़ने का मतलब क्या है? इसका इंटीग्रेशन करें, तो उसके लिए y अलग x अलग, डी वाई इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स, जोड़ने के साइन इंटीग्रेशन होता है, क्या आएगा? ठीक, तो आपके पास कोट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये अगला फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। आगे देखो, अगला y इज इक्वल टू log ऑफ कोस एक्स माइनस साइन के साथ, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसका? बोलो कैसे निकालोगे बेटा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज log ऑफ एक्स क्या होता है? 1/x, तो 1 कोस एक्स नीचे आ जाएगा। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो कितना आया? डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन बाई कोस बेटा 10x, ये आया ना। इसको तोड़ा तो ये आया, इसको क्या कर दे हम? जोड़े ना, तो वापिस ये बनना चाहिए। तो जोड़ने के लिए डी वाई अलग x अलग, 10x इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको जोड़ने के बाद ये आना चाहिए ना बेटा। तो क्या आएगा अगला? 10x dx का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस सी। इसीलिए तो कहा था कि उनके आंसर याद रखने, आपको फॉर्मूले बन रहे हैं अब वो इंटीग्रेशन के, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x, ठीक है। इसका dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था क्या आएगा? सीकेंट एक्स आएगा। कैसे देखो?
log ऑफ x की जगह जो टर्म है वो पूरी की पूरी नीचे आएगी सीकेंट x प्लस 10x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x 10x प्लस 10x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, यहां से देखो ऊपर से सीकेंट x कॉमन, क्या बचेगा 10x प्लस एक सीकेंट बच जाएगा ना यहाँ पे, अपॉन में सीकेंट x प्लस 10x। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए बेटा, dy बाई डी एक्स कितना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x। इसको तोड़ा तो ये आया ना, इसको वापिस जोड़ू तो यही बनना चाहिए। तो अगला फॉर्मूला जोड़ने के लिए y अलग x अलग, क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू सीकेंट x dx। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला बना फिर आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x dx, क्या इंटीग्रेशन होगा, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस 10x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला किसका था, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। इसका dy बाई डी एक्स निकाला था हमने, कितना आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोसिकेंट x आया था इसका, आप करके देख लेना, dy बाई डी एक्स कोसिकेंट x आएगा इसका। ठीक है, इसको तोड़ा तो ये आया, इसको जोड़ो तो, जोड़ोगे तो y अलग x अलग, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन के साइन क्या आना चाहिए, फिर यही आना चाहिए ना वापिस। तो अगला फॉर्मूला कोसिकेंट x dx, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो 6 के 6 फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा दिए मैंने, अब आगे देखते हैं। देखो x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखो कैसे करते हैं, कैसे करोगे बेटा, कि माइनस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालना है आपको तो कितना आएगा, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसको तोड़ के लिखा ये आया, इसको वापिस जोड़ो तो ये आएगा ना, वापिस जोड़ने के लिए dy 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स आएगा ना, वापिस जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन के साइन, वापिस जोड़ोगे इसको तो ये बनना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस 1 नहीं होता है। ठीक है, तो 1 बाई एक्स या डी एक्स बाई एक्स बोल दो मैं इसको, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास है इंटीग्रेशन, कि यहाँ पे माइनस 1 क्यों नहीं होता है। ठीक है, अगला एक इंटीग्रेशन और e की पावर x इंटू डी एक्स, इसको तोड़ते हैं तो भी e की पावर x आता है, तो जोड़ेंगे तो भी e की पावर x, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। ठीक है बेटा, आगे देखो, देखो अगर आपको इस तरह से दे दे y इज इक्वल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx, क्या इंटीग्रेशन आएगा देखो। ठीक है,
साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोस का ना। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना बेटा, तो माइनस साइन लग जाएगा उस तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस का कोस एक्स की जगह जो वैल्यू है ना वो एज इट इज रहती है एंगल, ठीक है बेटा, अपोन में। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किया था ना आपने, इनटू में डी एक्स। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोस एक्स का ना, तो इसका क्या लिखा था? माइनस का कोस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 था, तो उस कोफिशिएंट से भाग देते हैं बेटा 1, ठीक है। 1 से भाग देने पे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, x का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो उससे डिवाइड करोगे प्लस में c, ये आंसर आएगा इसका। या हम क्या कह सकते हैं इसको कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए x की जगह जो वैल्यू है ना उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रहना चाहिए, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसके डेरिवेटिव से इसको भाग देना है, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव से नहीं समझते तो इसका जो कोफिशिएंट है उससे भाग देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा sin 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक। आया समझ लो। अब 2-3 इंटीग्रेशन जो ना वो आपको याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, 1 माइनस कोस 2x, हाफ एंगल फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब बताऊंगा ये, ठीक है। 1 माइनस कोस 2x किसके बराबर होता है? माइनस हो तो कोस साइन में बदल जाता है, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस कोस 2x, 2 प्लस हो तो कोस कोस में रहता है कोस स्क्वायर x। हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, इन एंगल्स का आधा कर दिया यहाँ पे हमने, 2x का आधा करोगे तो x आ जाएगा। देखो अगर आपको दे दे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, आप इंटीग्रेट करो इसको, तो कैसे करोगे बेटा? यहां पे देखो साइन स्क्वायर x है ना, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है इसका, लीनियर नहीं है ये, क्या आएगा? 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा? कोस एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको लीनियर फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। ये जो फॉर्मूला यूज होगा ना ये 12th में एज इट इज यूज होता है बेटा, ठीक है। किसके अंदर? अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो देखो इसको लीनियर बनाएंगे पहले हम। कैसे बनाओगे लीनियर? यहां से देखो साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकता हूं इसको? 1 माइनस कोस 2x अपोन में क्या आ जाएगा? 2। तो इसको पहले लीनियर में बदलोगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू में dx। अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/2 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू dx। अब प्लस और माइनस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अंदर भी बताया था कि अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन लग जाएंगे। डिफरेंशिएशन में भी प्लस माइनस में एज इट इज अलग अलग होता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी अलग अलग हो जाएगा। अब ये क्या लिखोगे इसको? इंटीग्रेशन 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा? dx माइनस इंटीग्रेशन अगले के साथ भी कोस 2x बाई 2 इंटू dx। इंटीग्रेट कर दी। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 तो बाहर आ जाएगा। कोस किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है ना कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एक्स, और x की जगह क्या है आपके पास? 2x, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, या x हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, उससे भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 2, तो उससे डिवाइड करोगे प्लस c, ये आपका आंसर होगा। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx, ये आप इंटीग्रेट करोगे इसको, ठीक है। कर लोगे उसको। एक इंटीग्रेट द फॉलोइंग,
पहला इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अगला ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चंस, एक वो चारों के चारों इंटीग्रेट करने हैं आपको। ठीक है बेटा, आज हम इंटीग्रेशंस का हमने क्या पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है इंटीग्रेशन का। ठीक है बेटा, कल 1-2 न्यूमेरिकल और करके क्वेश्चन करके उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे अप्लाई करोगे इसको। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे। ओके।